औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और मैं हूँ आपकी होस्ट सदफ चौधरी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। मज़ीद दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम देखने वालों को, पसंद करने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रहनुमाई करना और आपके मसलों का हल बयान करना है, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, आप घर बैठे अपने मसले का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकते हैं, क्योंकि ये एक इस्लामी प्रोग्राम है, मज़हबी प्रोग्राम है। जब हम रूहानी रहनुमाई अपने काम में शामिल कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली उसमें बहुत सारी हमारी रहनुमाई हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमारे काम में रुकावट क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है या किस किस्म की रुकावट है। उसके मुताबिक जो है हमारा रूहानी जो है इलाज किया जाए, रूहानी ट्रीटमेंट किया जाए, हमें विर्द वज़ाइफ बताए जाए ताकि हम उस परेशानी से निकल सके जिस परेशानी का हम सामना कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, आपके घरेलू मसाइल हैं, मियाँ बीवी में नाचाकी चल रही है, आपकी औलाद नाफरमान हो चुकी है, रिश्तों में रुकावट है, कारोबार में रुकावट है, सफ़र में रुकावट है, या आपके वीज़ा का कोई प्रॉब्लम है या स्टडी से आप बार बार नाकाम हो जाते हैं, तो बज़ कॉल हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपना मसला डिस्कस करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसले का हल जान सकते हैं। बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जो बहुत सारी रुकावटों का सामना कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, रिश्तों की बंदिश, कारोबारी बंदिश या मियाँ बीवी की नातफाकी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे होते हैं हमारे नाज़रीन, और वो चाह रहे होते हैं कि हमें कोई रूहानी हल बताया जाए ताकि हम इस परेशानी से निकल सकें। तो ये एक इस्लामी प्रोग्राम है, मज़हबी प्रोग्राम है, आप बिला झिझक हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बल्कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये हमारा नहीं, आपका अपना प्रोग्राम है, आप अपने प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप ट्रस्ट के साथ अपना मसला शेयर करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसले का हल जान सकते हैं। तो नाज़रीन, आप किसी भी हवाले से इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो इस्तिखारा भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस्तिखारा करवाने से हमें बहुत सारी रहनुमाई मिल जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमारे काम में रुकावट क्यों आ रही, किस वजह से आ रही है। और अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं उस हवाले से भी आप इस्तिखारा करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें रहनुमाई मिल जाती कि कौन सा काम हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। और इस्तिखारा करवाना हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है, तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। तो नाज़रीन, आज भी हमेशा की तरह हमारे मेहमान, हमारे मोअज़्ज़ज़, हमारे रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा शराज अहमद मदनी साहब, जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम सब की तमाम नाज़रीन की रहनुमाई करते हैं। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं हर हाल में ठीक हूँ। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला मज़ीद आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको चंद बातें जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझती हूँ कि आप जब भी कॉल करते हैं अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके कॉल किया करें, ताकि मदनी साहब आपका प्रॉपर मसला सुन सकें और प्रॉपर आपकी रहनुमाई कर सकें। क्योंकि मदनी साहब का बहुत कीमती वक्त होता है जो आप लोगों की रहनुमाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। जब आपके टीवी का वॉल्यूम ऑन होता है तो देन हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होती है, हमारे लिए भी। और हम नहीं चाहते कि आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए या ड्रॉप की जाए, क्योंकि आप लोगों की कॉल हमारे लिए बहुत अहम होती है। आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल किया करें और इसमें टाइम की भी बचत हो सकती है अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब कॉल करते हैं टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करें, ताकि ये लाइव प्रोग्राम होता है, हमने बहुत सारी लाइव कॉल्स लेनी होती है, ऐसे दूसरों की हक तलफी होती है और उनके जवाब देने होते हैं, कॉल्स लेनी होती है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ये ख्याल किया करें। और आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, आप रूहानी रहनुमाई चाहते हैं तो आप बस कॉल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। भरोसे के साथ, ट्रस्ट के साथ आप अपना मसला शेयर कर सकते हैं। जब आप अपना मसला शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी किसी भी किस्म का आपका मसला होगा तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी, आपको विर्द वज़ाइफ बताए जाएंगे। बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं
जो बहुत सारा पैसा लगा के कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका माइंड बन जाता है कि हमने ये काम करना है, और फिर भी वो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, इस्तिखारा के ज़रिए रहनुमाई लेना चाहते हैं कि आया कि जिस काम के लिए हमने सोच रखा है या हम करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर भी है या नहीं। उस हवाले से आप इस्तिखारा करवा सकते हैं या इस्तिखारा का तरीक़ाकार जान सकते हैं, बज़रिए कॉल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और वो हमारे नाज़रीन जो कहीं भी अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके बच्चों के लिए ये रिश्ते बेहतर साबित हो सकते हैं या नहीं, तो भी आप इस्तिखारा करवा सकते हैं, क्योंकि इस्तिखारा करवाना हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। क्यों ना हम इस चीज़ को आदत अपना लें और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, ताकि आने वाली परेशानियों से हम बच सकें, महफूज रह सकें। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का आपका मसला होगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी, आपको विर्द वज़ाइफ बताए जाएंगे। आज जैसा कि हम डेली प्रोग्राम में बात करते हैं, एक इस्लामी मज़हबी टॉपिक पे बात करते हैं, तो आज भी मैं इस्तिखारा की रहनुमाई लेना चाहूँगी मदनी साहब से कि इस्तिखारा करने का सही तरीक़ाकार क्या होता है और किन मकसद के लिए कौन सा इस्तिखारा जो है वो करना चाहिए, और कितने दिन कितनी तादाद होती है, और उसका तरीक़ाकार, उसका सलीका। यानी कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जो हमें बैक कॉल करते हैं और ये पूछते भी हैं कि मदनी साहब हम इस्तिखारा खुद से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मदनी साहब मैंने बहुत सारे नाज़रीन के जवाब भी सुने हैं। मदनी साहब उनको ये भी बताते हैं कि 3 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है। उसमें आप यानी कि इशा की नमाज के बाद इस्तिखारा की दुआ पढ़ के सो जाए, किसी से बातचीत नहीं करनी होती। लेकिन बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जो हमें कॉल करके ये बताते हैं कि हम इस्तिखारा जो वो पूरा नहीं कर सके, या नमाज पढ़ के इस्तिखारा की दुआ पढ़ के जब वो सोते हैं तो उसके बाद किसी से बातचीत कर लेते हैं, देन वो इस्तिखारा पूरा नहीं होता। तो हमारे नाज़रीन फिर से रहनुमाई लेते हैं। अगर किसी भी हवाले से आपके साथ ऐसी मुश्किल आई है तो आप अगेन कॉल कर सकते हैं और इस्तिखारा का तरीका कर जान सकते हैं। लेकिन आज भी मैं इस्तिखारा के हवाले से ख़ास रहनुमाई लेना चाहूँगी मदनी साहब से कि वो हमारी रहनुमाई क्या करते हैं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ लाइव कॉलर है, पहले उनको शामिल करते हैं। मदनी साहब से ज़रूर इस्तिखारा के हवाले से जानेंगे। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मेरा नाम कौसर है। कौसर कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिएगा। मैं शहनाज से बात कर रही हूँ। शनाज, हाँ प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिएगा। गालबन कॉल जो है ड्रॉप हो चुकी है।